जो परिवारवाद का तंबा लगा हुआ है राजद में, उसको खत्म किया जा सके। 24 का मेला, अब 25 में होगा खेला। ऐसा ही देखता रह जाएगा तेजस्वी सब, जो परिवार का काम करेगा। फ्लोर टेस्ट की तरह ना। हाँ, फ्लोर टेस्ट हो जाएगा इनका। मुसलमान का कठपुतली है। अरे कठपुतली है ना साहब का, बारिक सिद्दीकी का, कारी शोएब का। ये चुनिंदे कुछ मुसलमान 35 सालों से मलाई खा रहे हैं राजद में। उससे क्या पूरे मुसलमान समाज का मसला दूर हो गया है क्या? जाके सीमांचल का इलाका देख लीजिए, 4 बजे के बाद लोग कैसे लकड़ियां से खाना बनाते हैं। क्या मुसलमान कहते हैं? इनकी अपनी व्यवस्था सही हुआ, किसी और मुसलमानों का व्यवस्था सही नहीं हुआ। बिहार में उपचुनाव चल रहे हैं और भी कई राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव चल रहे हैं। बता दें इस पर जो है आरजेडी का बड़ा नेता जो कि मीसा भारती है, सांसद भी हैं, वो एक तंज कसते हुए मोदी जी पर आए हैं कि मोदी जी जो बिहार के जनता से वादा किए थे आखिर वो पूरा क्यों नहीं करते हैं। हमेशा जब भी सरकार बनाने की बात होती है तो कहते हैं कांग्रेस वादे पूरे नहीं कर देते। आखिर बीजेपी कौन सी मुद्दे से जो है मुद्दा पूरा करती है। बीजेपी भी जो है बिहार में कितनी फैक्ट्री लगाई है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में। आरजेडी की तरफ से एक बयान आ रहा है कि मीसा भारती का बिहार में जब भी कांग्रेस चुनाव जब आते हैं तो उस समय जो है कांग्रेस भी वादे करते हैं, पीएम मोदी भी वादे करते, बीजेपी भी वादे करते हैं, लेकिन 18-20 सालों से डबल इंजन की सरकार है, आखिर एक भी फैक्ट्री चीनी मिल का क्यों नहीं लगा? ये तो पूर्व में आपकी भी सरकार थी तो चीनी मिल फैक्ट्री क्यों बंद हो गई, कल कारखाना क्यों नहीं लग पाया? सवाल तो आप पर भी खड़ा होता है, क्योंकि बिहार में आपने राज किया। अब बिहार में नीतीश कुमार भी राज कर रहे हैं, किए हैं, अब कर रहे हैं। उनका 25 में 20 साल हो जाएगा। तो 35 सालों से जिस तरह से 2 पार्टियां ने बिहार का जो भंडाधार किया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ गया है, महंगाई पर कोई नहीं बोलता है, अर्थव्यवस्था बिहार का खराब हो गया, आपको पलायन नहीं रोक पाता है, एक इंडस्ट्री नहीं लग पाया, चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो पाया। ये किसका देन है? सरकार का देन है, जिसने 35 सालों तक बिहार में राज किया। परिवर्तन होना चाहिए। क्या आप बात कर रहे हैं? परिवर्तन का उदाहरण तो दे रहे हैं कि हमारे जो तेजस्वी यादव का जो 17 महीने कार्यकाल रहा, सभी वादे पूरे किए। आपने क्या वादा पूरा किया भाई? आपने नौकरियां दी क्या? मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे न जी, दोनों के सहयोग से नहीं हुआ। सरकार जब सहयोग से चला तो मुख्यमंत्री भी शेयर उसमें है नौकरी के। तो ऐसी बातों का कहीं समझ में नहीं आता है। और जो इस तरह का सवाल कर रही हैं, जिस क्षेत्र से वो जीत के आ रही हैं, उस क्षेत्र में अभी कितना दिनों तक हो गया आप वहाँ की जनता से जनसंपर्क अभियान किया, जिसने आपको वोट देकर लोकसभा भेजने का काम किया? क्या उनकी जन समस्या आप क्या जनता दरबार लगा के सुन रही हैं? वो जो लोग ने वोट किया, क्या उनको ब्लॉक का काम हो, जिला का काम हो, आपको स्वास्थ्य का मामला हो, पीएमसीएच का या एम्स का, वो किनके पास पैरवी के लिए जाएंगे? क्या आपके एक प्रतिनिधि भी हैं उस क्षेत्र में? अरे कुछ सोच समझ के बोलिए। राजनीति के घराने से आप हैं और ज्ञान आप रखती हैं, ज्ञान की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव को के उनके आश्वस्त होने के कारण जिस तरह से पार्टी को कुछ चुनिंदे लोग चला रहे हैं, इस हाल में कहीं ना कहीं पार्टी 25 में पीछे चला जाएगा। तो एक्टिव हैं, आप देखिए कि मौसम गड़बड़ा रहा था, से जो है हिना साहब को इधर सुनिए ना, मुसलमान का कठपुतली है। अरे कठपुतली है ना साहब का, बारिक सिद्दीकी का, कारी शोएब का। ये चुनिंदे कुछ मुसलमान 35 सालों से मलाई खा रहे हैं राजद में। उससे क्या पूरे मुसलमान समाज का मसला दूर हो गया है क्या? जाके सीमांचल का इलाका देख लीजिए, 4 बजे के बाद लोग कैसे लकड़ियां से खाना बनाते हैं। क्या मुसलमान कहते हैं? इनकी अपनी व्यवस्था सही हुआ,
किसी और मुसलमानों का व्यवस्था सही नहीं हुआ। आज भी रोडों पर पार्टी में झंडा उठा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं लोग मुसलमान। क्या उनको राज्यसभा बनाया गया? कारी शुएब कब पार्टी के लिए कितने आंदोलन किए थे? जिन कारी शुएब को एमएलसी बना दिया गया, क्या पार्टी के लिए क्या लालू प्रसाद यादव के टाइम से थे क्या? अरे उन मुसलमानों को आप बना देते हैं जो मुसलमानों से खुद दूर रहते हैं। देखिए तारिक सिद्दीकी लोकसभा हारे, विधानसभा हारे, आप उनको एमएलसी बना देते हैं। क्या उससे पूरे मुसलमानों का मसला हल हो सकता है? जो मुसलमान वहाँ झंडा धो रहा है, दरी बिछा रहा है, ब्लॉक से लेकर जिला तक के पार्टी के संघर्ष में रह रहा है, आज उन लोगों को क्या मिला? कोई सामाजिक वर्कर आपकन जाता है, कोई सामाजिक एक कार्यकर्ता जाता है, पार्टी का कार्यकर्ता जाता हो, आप नहीं मिल पाते हैं। कुछ चुनिंदी लोग आपको चंगुल में रखे हुए हैं, तेजस्वी यादव उसको लगाते नहीं है। आप मनोज झा को मनोज झा को दो मतलब राज्यसभा भेज देते हैं। मनोज झा जिस समाज से आता है उस समाज का राष्ट्रीय जनता दल को वोट देता है। आप हरियाणा से लाकर संजय यादव को बना देते हैं लोग राज्यसभा मेंबर। क्या बिहार के पटना जिला में क्या यादव समाज नहीं था क्या? तो यादव समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जो वर्कर होता है ना, सिर्फ झंडे ढोने के लिए इस पार्टी में पैदा होता है और दरी बिछा के चला जाएगा दुनिया से। आज देखिए बेलागंज में उपचुनाव है 4 जगह बिहार में। क्या बेलागंज में सुरेंद्र यादव लोकसभा पहुंच गए। आज वहां से पार्टी के जब यादव समाज को देना था तो सुरेंद्र यादव समाज के वर्करों को क्यों नहीं टिकट दिया गया? वर्करों को क्यों नहीं टिकट दिया गया? और से देखिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटा को टिकट दे दिया गया। क्या पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ नहीं था? परिवारवाद का आप भी आरोप लगा रहे हैं। परिवारवाद समाप्त होनी चाहिए। कोई समन सिंह में बेटे हैं, फिर परिवार समाप्त होना चाहिए। और मेरा कहना है न कि उपचुनाव में न सरकार किसी की बनने जा रही है और न बिगड़ने जा रही है। परिवर्तन लाइए, इन लोगों को सीख दीजिए। जनता से निवेदन करेंगे ऐसे लोगों का जमानत जब्त कीजिए। हमसे जो है सीतारामन जी की बहू है तो ऐसे परिवारवाद, इधर सुनिए, ऐसे परिवारवाद को वो जीतनराम मांझी हो या राजद के लोग हों या जेडीयू के लोग हों या कोई भी अन्य पार्टियां हो, परिवार को लेकर आगे आता है तो उसको जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। नहीं तो 25 में भी नहीं जमानत जब्त कीजिएगा तो वर्करों का इसी तरह रोड पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते करते रूह निकल जाएगा। चुनाव जो है अब जनता करना है, वर्करों को तय करना है। जनसुराज अब ले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, अच्छा होगा। जो परिवारवाद का तंबा लगा हुआ है राजद में, इसको खत्म किया जाए। हम पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। हम सड़क पे आज लालू यादव के टाइम से देगा इन लोगों को एक भी सीट नहीं देगा, फिर भी इन लोग आरजेडी या कांग्रेस को छोड़ करके दूसरा पार्टी को वोट देंगे? नहीं, अरे सीट नहीं भी देगा तभी लोग 34 साल से आरजेडी को वोट दे रहे हैं, तो सीट क्यों दे? वो तो जान रहा है कि नहीं भी सीट देंगे फिर भी वोट हम ही को देगा, तो सीट काहे देगा? तो समझ में आ जाएगा ना। 25 के चुनाव में, इधर सुनिए, 25 के चुनाव में 4 गो उपचुनाव है ना, इसमें भी समझ में आ जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि A to Z जब समीकरण तेजस्वी यादव लाए, उसके बाद फिर MY समीकरण बनाए, उसके बाद जब जैसे 24 के लोकसभा आगरा पिछड़ा समीकरण लाए थे तेजस्वी यादव, लाए थे ना। उसके बाद जब स्थिति गड़बड़ाई तो MY समीकरण फिर वापस आए, लालू यादव का ही समीकरण बनाया हुआ नहीं कोई था। अरे 24 इधर सुनिए 24 का मेला, अब 25 में होगा खेला। ऐसा ही देखता रह जाएगा तेजस्वी सब जो परिवार का काम करे। हाँ, फ्लोर टेस्ट हो जाएगा इनका। पार्टी देखिए आरजेडी का कर्मठ कार्यकर्ता इनको हम मानते नहीं। अब इनका भ्रम जो है वो दूर हो गया। आज हम पहली बार मुंह से हर वापसी हो गई। देखिए हर युवा का यही सोच होना चाहिए, जो विकास करता है उसको वोट दीजिए, जो विकास नहीं करता है
उसको वोट नहीं दिया। पूर्णिया में एम्स बन गया, जो विकास करता है दरभंगा में एम्स बन गया, पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया, नीतीश कुमार के चलते दरभंगा में एम्स रुका हुआ है। जमीन भी अलॉट कर दिया गया था, उनके बाद भी ये लोग यही बोले। नीतीश कुमार ने जमीन दिया 30 फीट नीचे, नहीं तो दरभंगा में एम्स अभी तक बन गया होता। मोदी बोला था कि हम दरभंगा में एम्स बनवा रहे हैं, नीतीश कुमार जमीन नहीं दिया। समुद्र में बुलेट ट्रेन चल सकता था, दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बन सकता, ये बताइए। बन रहा है दरभंगा में। गए हैं दरभंगा, गए हैं, जाकर देखिए काम शुरू है कि नहीं भाई। दरभंगा में काम शुरू है, कब शुरू हुआ ना, हुआ ना। बच्चा पैदा लेते दौड़ने लगेगा, पैदा लगेगा। हम लोग बिहार वाले जब आवाज उठाए कि समुद्र में बुलेट ट्रेन चल सकता है, तो इनकी आंखों का जो पावर का चश्मा है, सब पार्टी का है। बीजेपी अगर नहीं चाहे 43 सीट है नीतीश कुमार को, बीजेपी आशीर्वाद दिया है तब ना मुख्यमंत्री बना है। एक बार लंगी मारेगा तो कुमार के केंद्र में सरकार है, नीतीश कुमार अगर हट जाए तो कुर्सी का एक बैठक मंगा जाएगा और नीतीश कुमार कोई चले आएंगे इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार का 12 गो सीट है, हिम्मत है तो बोलिए इनको कि वहाँ से समर्थन वापस लेने के लिए। उन्हीं का संजय झा और ललन सिंह ऐसे पकड़ेगा दोनों तरफ से, कहेगा आप कुर्सी पर तो उतरिए, लेकिन हम बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इनको पता है ना, मैं बता दें ये सब कुछ नहीं। बिहार में एक इनके तरह और था, ललन सिंह और संजय झा के तरह आरसीपी सिंह को लोग जानते थे, टाइगर अभी जिंदा है, समझे। लेकिन पता नहीं इस लोकसभा में चुनाव भी नहीं लड़े, अब उनको पार्टी बनाना पड़ गया। ये तो भाजपा, बनाना पड़ गया, ये तो भाजपा है। भाजपा का पहचान नीतीश कुमार जब तक बिहार में है, लोग भाजपा को जानता है। नीतीश कुमार नहीं है तो नहीं जानते हैं। तो हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए, कभी लड़ेगा। अगर भाजपा के अकेले लड़के दिखाए, अकेले लड़के दिखाए भाजपा, अकेले नीतीश के दम पे ही भाजपा को सीट आया है। क्योंकि जब 10 में नीतीश कुमार, सुन लीजिए ना, 10 में अगर नीतीश कुमार साथ थे तो भाजपा का आंकड़ा देख लीजिए। 15 में गठबंधन नीतीश कुमार छोड़ा भाजपा का, तो भाजपा का आंकड़ा देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कितना सीट 10 में था, कितना सीट 15 में था। लड़े क्या है, लालू यादव का टंगड़ी पकड़ करके गए थे लड़ने के लिए, अकेले लड़े, अपने दम पे लड़े। नीतीश कुमार का चेहरा अकेले अपना दम पर लड़े थे कि आरजेडी के साथ गठबंधन करके। अरे 3 गो सीट नहीं आएगा, नीतीश कुमार कभी अकेले जीत ही नहीं सकते। जब तक गठबंधन नहीं होगा तब तक जीत ही नहीं पाएंगे। पलटू राम नहीं है, इधर बताइए ना, भाजपा पलटू राम नहीं है। कहता दरवाजा बंद, चौखट बंद, खिड़की बंद, अच्छा 24 घंटे के अंदर में खुल जाता है। दिग्गज नेता बोलता चौखट बंद है, लेकिन चौखट खोलने में उनको देरी नहीं लगता है, समझे। तुरंत चौखट को खोल देते हैं। ये लोग भाजपा कर रहे हैं, छिटकिली कमजोर है, लेकिन चाचा बोल रहे हैं छिटकिली कमजोर है। घुमा देखे, छिटकिली कमजोर था नीतीश कुमार के आगे। देखिए नीतीश कुमार क्यों भाई बिहार में काम नहीं किया है। ये लोग जो बोल देते हैं, एक सीएम है, मर्यादा में रह के बोलना चाहिए, बोलने की तमीज है इन लोगों को। जंगल राज था, पहले जंगल राज था। बीजेपी का था पलटू राम, तो क्यों लेता है बीजेपी, क्यों लेता है आरजेडी, क्यों छोड़ देना चाहिए। यही माई के लाल है कि कम से कम पूरे बिहार का चमका दिया। अब तो चोरी लूट समूचा चीज होता था। अभी क्रिकेट में दर्जा मिला है, बिहार के खिलाड़ी ईशान किशन झारखंड में क्यों खेलता है, बोले ना कोई। एकदम लालू प्रसाद और क्या ये सवाल नीतीश कुमार लालू जी से भी नहीं, इसके अलावे और भी मुख्यमंत्री बना है, उनसे भी तो हो सकता है ना। एक सवाल आपसे भी